ये यस लाइव है। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? और होली खेला बढ़िया से? अभी नहीं, मेरी होली हो गई। बच्चों ने मिलकर बहुत गंदे से रंग लगाया यार, बहुत गंदे से। तुम लोग ने देखा होगा, मेरे चैनल में भी डाल दिया है मेरे एक स्टाफ ने तो। चलो, आज मैं सिनोनिम करवाने वाली थी और मैंने बताया था बेटा सिनोनिम जानते हो कहाँ तक मैं करा चुकी हूँ? आपको दिखाऊं आपको? हाँ, मैं दिखाती हूँ। मैंने सिनोनिम आपका 195 तक कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, पता है। और ये थोड़ा दिन पहले करा था, थोड़े दिन पहले नहीं, थोड़े महीने पहले करा था। और वो किया था हमने केडी लाइव में। केडी लाइव में आपको इसके सारे चैप्टर्स, जितने भी सिनोनिम्स पढ़ाया मैंने, 1 से लेकर 195 तक सारा वहां पे मिल जाएगा। और उसके बाद का जो है वो मैं अभी करा दे रही हूँ, ठीक है। तो 196 से यहाँ शुरू करेंगे। उसके अलावा बेटा कुछ बच्चे ये भी थे कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका कंप्लीट एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है केडी लाइव चैनल में। तो आप इसके पहले के चाहो तो आराम से जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। यस, 38 बैच में प्रैक्टिस सेट नहीं होता है क्या बेटा? 38 नंबर बैच में आपको 100+ प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी मिल चुका है। और इसके अलावा उसमें ग्रामर होगा, वोकैब होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, क्लोज टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। चलो आते हैं, 195 तक कर चुके थे और 196 से आते हैं। देखिए जरा ध्यान से, 196 नंबर बेटा मैं किस पेंसिल से लिखूं? चलो मैं लिखती हूं वाइट से। 1 मिनट रुकना जरा। चलिए, ट्रिजन का मतलब क्या होता है बेटा? देशद्रोह जानते हो? एकिलीस हील आया था फिजिकल एकेडमी, वेरी गुड। पढ़ाया तो था ना, एकिलीस हील समझा के कराया था। नहीं, जो पढ़ाते बेटा वही आता है, टेंशन मत लिया करो। ट्रिजन का मतलब होता है बेटा देशद्रोही, यानी जो देशद्रोह होता है ना उसको हम ट्रिजन कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ट्रेटर कहते हैं। तो ट्रिजन का मतलब कौन सा हो जाएगा? डिसलॉयल्टी, ठीक है। ट्रिजन का मतलब परफिडी हो गया। इसका मतलब होता है जब आप किसी के साथ देशद्रोह करते हैं ना, किसी अपने देश के साथ, उसको कहते हैं क्या? परफिडी, ट्रिजन, ट्रिचरी, ठीक है। डिसलॉयल्टी, लॉयल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के प्रति वफादार होते हो। तो डिसलॉयल्टी क्या हो गया? डिसलॉयल्टी हो गया जिसको वफादारी नहीं करते हैं, तो डिसलॉयल्टी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्या कह रहे हो बेटा? ट्रेटर, बेटा ट्रेटर तो उस व्यक्ति को कहते हैं, उस व्यक्ति को ट्रेटर कहेंगे, ठीक है। अब एब्सर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? विचित्र व्यवहार, है ना, वियर्ड। वियर्ड होना इज एब्सर्ड। तो वियर्ड कैरेक्टर हो गया एब्सर्डिटी। एबनॉर्मल कैरेक्टर कहोगे, यानी कि एबनॉर्मैलिटी। बेटा नॉर्मल देख रहे हो, नॉर्मल मतलब सामान्य, तो एबनॉर्मल होता है असामान्य। सेडिशन, देवरूपा ने बहुत अच्छा वर्ड दिया, सेडिशन। बस यही तो मुझे चाहिए, 2 वर्ड मैं दूं तो 2 वर्ड आप दो, ठीक है। एब्सर्ड बिहेवियर बेटा, एब्सर्ड नेचर, है ना, एबनॉर्मलिटी जिसको कहोगे। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी का मतलब होता है क्या? हाँ, गद्दारी, ठीक है। लेकिन यहां पे ट्रिजन का एग्जैक्ट सिनोनिम पूछा है। डिसेप्शन का मतलब होता है बेटा धोखा, धोखा, जैसे चीटिंग कहोगे, डिसेप्शन, चीटिंग, ठीक है। डिल्यूड, चीट करना होता है। पीडीएफ कहां मिलेगा? केडी लाइव में मिलेगा बेटा, ठीक है, केडी लाइव में मिल जाएगा। चलिए, डिसेप्शन का चीटिंग, यस। बिट्रेयल, वेरी गुड, बहुत सही।
बिट्रियल, धोखा। आप देखो जरा ध्यान से, आपको सारा सिनोनिम मैं देती जा रही हूं, कुछ पूछ रहे हो तो पूछते जाओ मुझसे, ध्यान से देखना बेटा। ट्रीजन मतलब गद्दारी, अपने देश के साथ अगर आप गद्दारी करते हो तो वो ट्रीजन कहलाता है, सेडिशन कहलाता है, ट्रेचरी कहलाता है, परफिडी कहलाता है। सिनोनिम हो गया डिसलॉयल्टी। एब्सर्ड मतलब विचित्र, एब्सर्ड का मतलब विचित्र होता है, वियर्ड होता है, स्ट्रेंज होता है। लेकिन यहां पे नाउन की बात किया तो बेटा मैंने विचित्र कैरेक्टर लगा दिया, वियर्ड कैरेक्टर। एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल होता है, ठीक है ना। डिसऑनेस्टी का मतलब ही हो गया जिसको कहते हैं गद्दारी, यानी ऑनेस्ट नहीं होना, यानी बेईमानी जिसको कहोगे, गद्दारी नहीं बेईमानी। डॉज, बेटा डॉज वर्ब है, मैं वर्ब कैसे लगाऊं, मुझे नाउन चाहिए, डिसेप्शन, ठीक है। फाउल प्ले कह सकते हो शाहीन, बिल्कुल सही है, फाउल प्ले, ठीक है ना। चीटिंग, बिट्रेयल, फाउल प्ले, ये कह सकते हो, बिल्कुल सही, बहुत सही। एक एक वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करो बेटा। एमिएबल, देखो पहले से ही विशाल कुमार देते जा रहा है। फ्रेंडली, यस, बिट्रेयल का मतलब फ्रेंडली, जिसका मतलब एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, है ना, यानी कि कोऑपरेटिव। जब आप किसी से कोऑपरेट करते हो आपको फ्रेंडली नेचर रहता है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, मुझे तो एडजेक्टिव चाहिए, मैं इस वर्ड इसका भी ध्यान रखना चाहती हूं। कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, देखो एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, जीनियल, विनय पारिक, वेरी गुड बेटा, जीनियल, अफेबल, वेरी गुड, ये सब हुआ फ्रेंडली। बेटा एक बात बताओ, फ्रेंडली का कोडियल लो, बताओ मैं क्या पढ़ाऊंगी, आप लोग ही पढ़ा दोगे मुझे, हाँ, कोडियल, वेरी गुड। और बताओ, कोडियल हो गया, एफेबल, जीनियल, एफेबल, कोऑपरेटिव, सब वही दे रहे हो तुम लोग, कोडियल, वेरी गुड। एली बेटा दोस्त होते हैं, आपका साथी एली कहलाता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एमिएबल का एंटोनिम भी यहीं डिस्कस कर दूं तो क्या, हाँ, एक्रीमोनियस, नहीं एक्रीमोनियस, हॉस्टाइल, दुश्मनी भरा, एंटागोनिस्टिक, एंटी, जहां दिखे, जहां पर भी एंटी दिखे और उससे बना हुआ वर्ड एंटा आ जाए, समझ जाना उल्टा है, एंटी मतलब उल्टा होता है ना, वही एंटागोनिस्टिक। बेटा केडी लाइव में 1 से लेकर 195 तक ऐसे ही एक एक वर्ड मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको नहीं मिले तो नीचे आप अभी तुरंत ही उसको मैंने अभी प्लेलिस्ट में उसको लगाया है। बेटा ग्रिगेरियस होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं बेटा। हॉस्टाइल, देखो ना, एनिमिटी, बेटा एनिमिटी जो होता है ना, दुश्मनी होता है, मैं दुश्मन की बात कर रही। एंटागोनिस्टिक होगा। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल हाँ लगा सकते हो यहां सिनोनिम में। आप हॉस्पिटेबल होते हो तो आप लोगों को वेलकम करते हो, वेलकमिंग। क्वारलसम, वेरी गुड, क्वारलसम। अब क्वारलसम लगा दोगे बेटा तो मेरा पास फिर और सिनोनिम आगे, क्वेरुलस, झगड़ालू, बेलिजरेंट, झगड़ालू, बेलिजरेंट, बेलिकस, सब है झगड़ालू। देखो ये सारा एंटोनिम है किसका, फ्रेंडली का। फ्रेंडली का मतलब एमी, बेटा एमिएबल बना है, बेलिकस हो गया ना, एमी, कॉन्विवियल, ठीक है देवरूपा। चलो सुनो, एमी का मतलब हो गया बेटा फ्रेंड, ये रूट ही है फ्रेंड का, तो फ्रेंड से बना है एमिएबल, एमिकेबल। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, नहीं बेटा। अगर
चाहो तो लगा लो यहीं पर, कॉन्विवियल लगाना चाहते हो तो यहां लगा लो, यहां पे सिनोनिम में लगाओगे ना, ठीक है। ग्राउची, पेटुलेंट, वेरी गुड। कैंटैंकरस, लो अब मैं क्या करूं, ये सिनोनिम एंटोनिम डिस्कशन शुरू हो गया। यहां पे एंटोनिम हो गया है, ये सारा एंटोनिम है, देखो ये एंटोनिम का साइन है। कैंटैंकरस, पेटुलेंट, पेटुलेंट का मतलब होता है डिस्टर्ब, जो चिक चिक करते हैं उसको ग्राउची कहते हैं, चिक चिक करने वाला, लड़ाकू, झगड़ालू। एग्रेसिव, लो अब और आ गया एग्रेसिव। एग्रेसिव होते हैं जो झगड़ा करते हैं, राइट। एमिटी से बना बेटा एमिएबल, ठीक है। और बताओ, पग्नेशियस, मृत्युंजय ने तो मैं भूल ही गई थी, बहुत बढ़िया वर्ड है पग्नेशियस, वेरी गुड। पीविश, बिल्कुल सही है, पीविश। अरे यार तुम लोग कितना वो कैप दोगे ये बताओ तो। अब नहीं, अब बंद करती हूं मैं यहीं पर इसको, इसका एंटोनिम हमने इतना डिस्कस कर लिया, बहुत बढ़िया हो गया यार, हो गया हो गया। ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, हाँ एक पेज में मैंने 3। लो इरेसिबल, बिल्कुल। जोवियल का मतलब होता है जॉली मूड वाले जोवियल होते हैं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो फ्रेंडली का एंटोनिम में मैंने हॉस्टाइल, एक्रीमोनियस ये सब लिखा था, ठीक था। फिर आपने लड़ाकू लिख दिया, वो भी चलेगा क्योंकि फ्रेंडली का उल्टा लड़ाकू भी तो होता है ना, तो वो भी ले लिए। बेटा जेनरस का सिर्फ 4 सिनोनिम लिखना, 3 सिनोनिम लिखना जो एग्जैक्ट है इसका। जेनरस होते हैं ना दिलदार, जो दिल खोल के दान देते हैं। तुम लोग शेयर नहीं करते हो यार, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, बताओ क्या करूं मैं, क्यों पढ़ाऊं, मर जाऊं मैं, मेरी कोई फीलिंग नहीं, बोलो क्या करूं मैं, मर जाऊं। चलो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट आओ। जेनरस, बेटा जो दिल खोल के दान करते हैं ना उसको जेनरस कहते हैं। जेनरस का 3 सिनोनिम लिखना जो एग्जैक्ट सिनोनिम है। म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट, ठीक है। उसके बाद लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड। सब लोग अपना वॉल्यूम 1 खोल के बैठो और कॉपी खोल के बैठो, क्योंकि वॉल्यूम 1 में भी इतना नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और बड़े दिल वाला, मैग्ना मतलब बड़े दिल, बड़ा, तो मैग्नानिमस, मैग्नानिमस बड़े दिल वाला। जेनरस का 3 सिनोनिम है, म्यूनिफिसेंट, लार्ज हार्टेड, मैग्नानिमस। यस, हाँ अब किस दोगे, मतलब जब लाइक करने बोलेंगे तो लाइक नहीं करोगे, लेकिन हाँ बाद में खाली पहलाने फुसलाने के लिए मुझे किस दोगे। वाह बहुत चालाक, हाँ बहुत चालाक। हाँ अब चलो लाइक हो गया। चलो सुनो, बाउंटीफुल, हिमांशु बिल्कुल चलेगा बाउंटीफुल। अब जेनरस का बेटा एंटोनिम बहुत है, कंजूस का, लेकिन कंजूस ऑलरेडी हम कहीं यहाँ पे कराए हुए हैं, इसलिए चाहो तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। कंजूस को क्या कहते हैं, स्टिंजी, है ना कंजूस। माइस, पार्सिमोनियस, स्किन फ्लिंट, स्किन मतलब चमड़ी ही निकाल ले। कुछ लोग नहीं होते चमड़ी जाए बट दमड़ी ना जाए, है ना, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, मतलब पैसे ना जाए, तो स्किन फ्लिंट, ठीक है। और क्या क्या होगा, स्टिंजी, माइजर, माइजरली, पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, क्लोज फिस्टेड, मुट्ठी बंद करके रखते हैं ये लोग, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, ठीक है, वो होते हैं। चलो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड बेटा पॉपुलर पे। पॉपुलर का मतलब होता है वही फेमस और एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है जो फेमस भी है और रेस्पेक्टेड भी है, ठीक है। और रीजनेबल का मतलब जो जायज है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना रीजनेबल प्राइस है भाई इसका, ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, यानी रैशनल हो गया। सेंसिबल हो जाएगा, रैशनल, रैशनल, सेंसिबल,
लॉजिकल मतलब जिसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, है ना। इलॉजिकल नहीं है, इरैशनल नहीं है, नॉनसेंसिकल नहीं है ना। प्रोमिनेंट, ठीक है, एमिनेंट और प्रोमिनेंट दोनों लगा सकते हो। प्रोमिनेंट, देखो, वेरी गुड, समझ में आया। लेजिटिमेट, फैजान ने कहा है, रिजनेबल का लेजिटिमेट बिल्कुल चलेगा, ठीक है। फास्ट नहीं बेटा, लॉजिकल, रिनाउंड, लो एक और दे दिया, अब क्या करूं मैं, यहां लिख दूं मैं रिनाउंड, WNED, रिनाउंड। बेटा आप लोग कहीं कंफ्यूज ना करो बाद में, इसीलिए मैं कह रही हूं साथ साथ लिखते चले जाओगे या फिर बाद में भी लिख लोगे ना तो भी चलेगा। रिनाउंड, फेमस, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट आओ, ये सब पुराना है। ल्यूसिड, बेटा ल्यूसिड, अगर मैं आप कहोगे मैम आप ल्यूसिड लैंग्वेज यूज करो ना, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो, हमें क्या समझ में आएगा। तो ल्यूसिड ही तो कहा मैंने कि एमिएबल नहीं। ल्यूसिड लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको कहते हैं फ्रेंडली, राइट। वही ल्यूसिड का मतलब है जो क्लियर है, जो समझ में आसानी से आए। ल्यूसिड का मतलब 198 में देखो क्लियर हुआ। क्लियर का मतलब बेटा जो समझ में आए, यानी कि अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल। देखो क्लियर, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, जो आपको समझ में आए। इजी टू अंडरस्टैंड को कहते हैं, इसीलिए इसके साथ एक्सप्लिसिट भी लगा सकते हो। एक्सप्लिसिट होता है एकदम क्लियर, जो आपको आराम से दिखेगा और समझ में आएगा। यस, ट्रांसपेरेंट नहीं बेटा, ट्रांसपेरेंट नहीं, इसका मतलब होता है जो समझने में आसान हो। इसलिए अब क्लियर को ट्रांसपेरेंट बोलोगे तब तो हम दूसरा चीज में चले जाएंगे। क्लियर का सिनोनिम में आप विविड कह सकते हो। विविड का मतलब होता है बहुत क्लियरली विजिबल है, सब कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि सामने सब कुछ वो बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिबल, कैटफिश स्पेलिंग सही करो बेटा। अरे मत कहो मैं गरीब हूं यार, कौन तुमसे पैसे मांग रहा है, पढ़ो ना। हाँ, मैंने कहा तुम इसके पैसे दो। बेटा पूरा वॉल्यूम 1 मैंने फ्री में पढ़ा दिया था केडी लाइव में। अब आप लोग कहोगे नहीं मैम वो आप देखो बेटा ऑफलाइन की तरह पढ़ाया था, और फिर भी मैंने 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन बिल्कुल उसको ओपनली छोड़ दिया था, लेकिन केडी लाइव ने बाद में उसका VOD बनाया है, ठीक है। चलो जिंजरली, बेटा जिंजरली का मतलब होता है अलग चीज होगा बेटा। जिंजरली वॉचफुल होता है जिंजरली। रुको अभी आ रही हूं मैं। फ्लुएंट, बेटा फ्लुएंट का मतलब होता है जो एकदम धारा प्रवाह बोल सकते हैं, जिसको आप कह सकते हो इलोक्वेंट, हालांकि एकदम सिनोनिम नहीं है लेकिन मैं कह सकती हूं इलोक्वेंट, ठीक है। बोलो कोजेंट, वेरी गुड, कोजेंट भी चलेगा, बिल्कुल सही है। ल्यूसिड, क्लियर, रैशनल, तुम लोग सब कुछ मिला दे रहे हो, इतना नहीं। म्यूजिकल तो समझते हो। फैमिलियर का मतलब होता है जिसकी आपको जानकारी है, जिसको आप पहले देख चुके हो। इसका एंटोनिम होगा अननोन। फैमिलियर का एंटोनिम एनोनिमस, पता ही नहीं कौन है एनोनिमस। बेटा निम का मतलब होता है नाम, यानी पता ही नहीं कौन है। फैमिलियर का एंटोनिम एनोनिमस, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। इंजीनियस, इंजीनियस यहां मतलब क्लेवर होगा। बेटा क्लेवर कहां है यहां पे कहीं, हाँ बेटा फैमिलियर का मतलब होता है जिसके बारे में आपको जानकारी हो, इतना ज्यादा है कि जानकारी है, लोग जानते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये फैमिलियर नेम है, लोग जानते हैं इनको, है ना। एक्वेंटेड जिसको कहोगे। ऑब्सक्योर उसका बेटा उल्टा होता है,
ऑब्सक्योर, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, ऑब्सक्योर, ठीक है। एक्वेंटेड कह सकते हैं, एक्वेंटेंस कह सकते हैं, हाँ एक्वेंटेड। फैमिलियर का मतलब होता है जिसको आप जानते हो, एक्वेंटेड, नोन, ठीक है, क्लियर। एनिहिलेट का मतलब बेटा डिस्ट्रॉयड होगा, बिल्कुल। आ जाओ, रावेज्ड का मतलब बेटा डिस्ट्रॉयड, बर्बाद, सत्यानाश किया हुआ है। अगर मैं कहूं कि भाई देखो जरा, रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन को बिल्कुल रावेज कर दिया है, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। और क्या क्या कर दिया बताओ, डिस्ट्रॉय, रावेज्ड, और बताओ इसका सिनोनिम, रावेज्ड का सिनोनिम बताओ जल्दी से, जल्दी। डिवास्टेड, ठीक है, और पुल डाउन, डेमोलिश, ठीक है, डिस्ट्रॉय, देखो डिस्ट्रॉय का सिनोनिम हो गया डेमोलिश, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। पुल डाउन का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को क्या कर देना, गिरा देना, पुल डाउन, ठीक है। बुलडोज, हाँ बुलडोजर चलता है ना, जानते हो ना, हाँ, यस। डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, वेरी गुड, एनिहिलेट मतलब बिल्कुल बर्बाद कर देना। डेमोलिश तो हो गया, कैटास्ट्रॉफिक तो बेटा एडजेक्टिव हो गया, यहां पे डैमेज, वेरी गुड। सिनोनिम मांग रही हूं मैं वर्ब के रूप में, तो डैमेज होगा ना, यानी कि बर्बाद कर देना। देखो क्या क्या है, एनिहिलेट, डेमोलिश, बेटा स्पॉइल नहीं, स्पॉइल्ड तो होता है जो खराब हो चुका है ना, रैंसिड हो गया जैसे स्पॉइल्ड हो गया, ठीक है। डेसिमेट बेटा जान से मारना हुआ, डेसिमेट ऐसे याद रखना कि डेसी मतलब 10, दसों की संख्या में मार देना। वाइप आउट कह सकते हो, वाइप आउट। बुलडोज, कर्टेल नहीं, कर्टेल तो छोटा करना होता बेटा। डैमेज, वाइप आउट, रूइन, हाँ रूइन कह सकते हो, यस, ठीक है। स्पॉइल्ड, डिलापिडेटेड बेटा होता है टूटा फूटा सा, वो एडजेक्टिव है, डिलापिडेटेड एडजेक्टिव है, याद रखना, टूटा फूटा सा। अब आओ ध्यान से सुनो, स्पॉइल खराब करना, कॉन्कर कब्जा करना, कॉन्कर्ड का मतलब क्या है, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। वैंक्विश्ड, सबड्यूड, और कैप्चर्ड, कब्जा किया जा चुका है, ठीक है। सबड्यूड, वैंक्विश्ड, कैप्चर्ड। डिफीटेड, इसको हो गया कब्जा किया जा चुका है। कैप्चर्ड देखो, रिलिंक्विश्ड, ठीक है। वैंडलाइज्ड, वैंडलाइज्ड तो बेटा डिस्ट्रॉयड के साथ होगा, वैंडलाइज्ड, वैंडलाइज्ड डिस्ट्रॉयड के साथ हुआ। कहाँ लिखूं मैं, रुको, वैंडलाइज्ड, ठीक है। कॉपी में बढ़िया से लिखो नोट्स। सबजुगेटेड, यस वेरी गुड, बहुत सही, सबजुगेटेड। ये सबका मतलब हुआ बेटा जिसको जीत लिया गया है, यानी हरा के उसको अपने कब्जे में कर लिया गया है। डिफीटेड, स्क्वैंडर मतलब बर्बाद करना होता है बेटा। सीज्ड, वेरी गुड, SEIZED, सीज्ड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। ऑक्यूपाइड भी चलेगा, ठीक है। देखो एनेक्स्ड, अरुण त्रिपाठी, बहुत अच्छा, जिसको कब्जा करके अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, एनेक्स्ड, देखो बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, रॉब, रॉब का मतलब होता है बेटा लूट लेना, ठीक है, किसी को लूट लेना इज रॉब। तो उसका क्या करोगे और बताओ, रॉब का कुछ करोगे क्या? हाँ, ट्रायम्फ तो बेटा जीत होता है, जीतना, ये अलग चीज है। डिबेकल चलेगा, बस यहीं तक रखो इसको, ठीक है। थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच बेटा, तुम लोग का एग्जाम तुम लोग की वजह से अच्छा जाता है, तुम लोग पढ़ते हो तब ना। चलो
कन्फिस्केट मतलब कब्जा करना होता है, लेकिन ये कन्फिस्केट अलग चीज होता है बेटा। इराडिकेट तो जड़ से उखाड़ देना हुआ। इराडिकेट का मतलब जैसे इराडिकेट पावर्टी होता है, लूट, स्टील। चलो रॉब का हिंदी वर्ड एक है, लेकिन जो इंग्लिश में आ गया है स्टील, ठीक है। स्टील मतलब चोरी करना होता है बेसिकली। पिलेज, ना। प्लंडर हो गया, प्लंडर, चलो प्लंडर कर सकते हैं यहाँ पे। रॉब मतलब हम सिर्फ रॉब का लिख रहे हैं बेटा, रॉब्ड का नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो लूटेड हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा, प्लंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ वर्ब का लिख रही हूँ बस। अगर मैं रॉब्ड का लिखूंगी तो याद रखना फिर मैं लूटेड लिखूंगी। मैं रॉब्ड का लूटेड, स्टोलन, प्लंडर्ड ये हो जाता। क्लियर, समझ में आया। रैंसैक बिल्कुल सही है। पिल्फर, पिल्फरेज बिल्कुल सही है। पिल्फर छोटी मोटी चोरी जो करते हैं ना वो पिल्फर होता है, ठीक है। छोटी मोटी जो चोरी होती है वो पिल्फर होता है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी लगा सकते हो, ठीक है। रैंसैक भी कर सकते हो। देखो सिनोनिम में हम एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखो क्या है, रॉब का मतलब लूट लेना होता है, पिल्फर मतलब छोटी मोटी चोरी, ठीक है। अब आप एक काम करना, ये दोनों पेज फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कल सुबह आपको ये मैं इसका वो पीडीएफ दे दूंगी, क्योंकि इसमें एक चीज है, डेट्रीमेंटल तो बेटा हार्मफुल होता है। पिल्फर ठीक तो था, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या पिल्फर में? एक बार देख लूं मैं क्या हो गया। मैंने कहा ना स्टील छोटी मोटी चोरी करना, स्टील थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू, ठीक तो है बिल्कुल। हाँ बेटा याद रखना, आप जितना याद करोगे ना उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगे, ये इसलिए कह रहे, याद रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट। परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड कौन है? पजल्ड। देखो परप्लेक्स का तो बहुत अच्छे सिनोनिम है 3 जो बहुत मजेदार है। एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड। देखते हो सुनने में एक जैसा नहीं लग रहा है? एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, पजल्ड। एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, पजल्ड। बेटा इंग्लिश जो हमारा केडी लाइव का टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल देंगे, ठीक है। एडल्ट, मडल्ड, बीफडल्ड, कंफ्यूज्ड। एडल्ट, मडल्ड, बीफडल्ड, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, ठीक है। उसके बाद बैफल्ड, बैफल्ड, कंफ्यूज्ड, बैफल्ड, समझ में आया। bewildered, yes, very good, bewildered। तुम लोग बहुत बढ़िया करते हो, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट कई लोग कहते हैं कि मैम आप एक एक वर्ड को बहुत बार समझाओ। मैं यार इतने भयंकर यहाँ पे आते रहते बच्चे, मैं क्या करूं? बैम्बूजल्ड लेके आ गए। चलो बैम्बूजल का मतलब होता है कंफ्यूज करके मूर्ख बनाना। Addled, muddled, befuddled, puzzled, bamboozled, confused, bewildered, baffled, flabbergasted. Very good, flabbergasted कर दे। लेकिन इसका मतलब होता है ना बहुत चक्का रह जाना, मुंह खुला रह जाना, वो हो जाता है, छोड़ो, ठीक है। डिलेमा का मतलब होता है बेटा दुविधा की स्थिति, ठीक है। कंफ्यूज कह सकते हो, कंफाउंडेड कह सकते हो, यस। कॉनंड्रम पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो एट सी, यस, कंफ्यूज्ड एट सी। देखो ईडियम भी लाके दे दिया मुझे इसने, एट सी। पढ़ाया हुआ है क्लास में, जितने बच्चे पढ़े हुए हैं ना वो आके दुनिया भर के वोकैबुलरी दे जाते हैं।
डम्फाउंडेड, यही तो प्रॉब्लम है बेटा, अगर मैं फ्लैबरगास्टेड लिखूंगी तो आप डम्फाउंडेड में भी आ जाओगे, इसीलिए इसको रहने दो, इसको रहने ही देते हैं अभी। एनॉयड, परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, इरिटेटेड, है ना, एनॉयड, इरिटेटेड। देखो क्लियर। एंड रूइंड, अभी पीछे हम लोग कर चुके हैं, तो रूइंड, डिस्ट्रॉयड में लगाया था ना रूइंड, बस वही काफी था, ठीक है। एट सी, बेटे लेबरिंथ तो होता है ऐसा रास्ता जहां पे आपको खोजना मुश्किल हो। एट अ लॉस, वेरी गुड, एट अ लॉस, ये इडियम है जो बिल्कुल सही है। बेम्यूज्ड का मतलब ऑफ कोर्स एम्यूज्ड नहीं, बेम्यूज्ड यानी कि कंफ्यूज्ड, बेम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलो, नहीं एंग्विश नहीं, एनिग्मेटिक, यस, बेम्यूज्ड, एनिग्मेटिक बेटा एडजेक्टिव हो जाएगा, एनिग्मेटिक तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक। चलो लगा देती हूं मैं एनिग्मेटिक, एनीवे ठीक है, क्योंकि कोई मामला एनिग्मेटिक होता है। टेलीग्राम चैनल बेटा केडी लाइव, करीबन कितना होंगे, 80,000 के ऊपर होंगे उसमें सब्सक्राइबर्स, उसमें देख लेना। अभी नहीं तो कल सुबह में डाल दूंगी, देख लेती हूँ, अगर हो सकेगा तो अभी डाल दूंगी। इरिटेटेड हो गया, एनॉयड का सिनोनिम इरिटेटेड, और रूइंड का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसअपॉइंटेड का मतलब यानी कि आपको निराशा हाथ लगी है। डिसअपॉइंटेड का कौन एक वर्ड लिखे चले जा रहा है बेटा, क्या है ये, बार बार लिख रहे हो और उसका यहां से कोई रिलेशन नहीं है। इरेसिबल, यहाँ पे कहाँ, इरिटेटेड का, ओके यहाँ इसमें चलेगा, लेकिन तो बहुत पहले से लिख रहे हो, मुझे लग रहा है पता नहीं किसके लिए लिख रहे हो। इरेसिबल, हाँ, इरिटेटेड, इजली एंगर्ड, एनॉयड, हाँ एंगर्ड भी हो जाएगा, वेरी गुड, हो गया, बहुत सही। देखो एनॉयड का मतलब चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना, जैसे कोई आपको रंग लगा देता है तो क्या होते हैं आप, एनॉयड हो जाते हो, इरिटेटेड हो जाते हो, कभी कभी आप एकदम गुस्से में भर जाते हो, रेड विथ एंगर भी हो जाते हो, है ना। नेक्स्ट आओ, एनोनिमस का मैंने बताया था अभी आपको, बेटा निम का मतलब नाम होता है, जब नाम ही नहीं लिखा हो तो एनोनिमस होता है वैसा व्यक्ति। और कुछ लोग आपको पूरा बयान दे देंगे सरकार के खिलाफ और सब चीज के खिलाफ, लेकिन कहेंगे कि भाई मेरा नाम मत लिखना, मेरा नाम वहां मत लिखना, यानी कि ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी वो सारा का सारा बता देते हैं आपको, राज खोल के रख देंगे, अपना नाम नहीं देंगे। देखो वही तो है यहां पे, क्या, बीइंग अननोन, यानी कि आपको वो बताएंगे नहीं कि वो कौन है। बताइए समझ में आया। यस, ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योर रहते हैं वो, ओब्लिवियन, नहीं चाहते हैं कि हमें कोई जाने। यस, और बताओ, अननोन, नेमलेसनेस, ठीक है, इनकॉन्स्पिक्वसनेस, वेरी गुड, कॉन्स्पिक्वसनेस, यस, वो नेमलेस रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई जाने। अननेम्ड, वेरी गुड, हाँ नेमलेसनेस कर दो, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। यस, हिडन, वेरी गुड, हिडन, हिडन। अब एनोनिमिटी का एंटोनिम क्या लिखोगे, इनकॉग्निटिव, वेरी गुड, इनकॉग्निटिव मूड में, और बताओ क्या करें, इसमें से और कौन सा वर्ब ले बेटा, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का मतलब होता है नेम एंड फेम, है ना, पब्लिसिटी के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए,
यस, camouflaged, वेरी गुड। वेरी गुड। camouflage समझते हो ना बेटा, जैसे जानवर अपना जो सराउंडिंग रहता है उसी का रंग ले लेता है तो camouflaged हो जाते हैं। disguised, वेरी गुड, disguised। बस हो गया हो गया हो गया। हाँ, स्यूडोनिम नहीं बेटा। नटोरिटी बेटा वो तो हो जाता है, जानते हो क्या, जैसे रेप्यूटेशन का मैं अगर कह दूं रेप्यूटेशन में नटोरियस नहीं, अच्छा नहीं लगता। एमिनेंट और नटोरियस दोनों अलग चीज होता है बेटा। एमिनेंट होता है जो नोन एंड रेस्पेक्टेड होता है, तो रेप्यूटेशन इज नेम एंड फेम। एमिनेंट जिससे बना है एमिनेंस, एमिनेंस, ठीक है। देखो 201 नंबर। हाँ, पब्लिसिटी में अब जैसे नोटेबल बनना चाहते हो तो नोटेबिलिटी, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नोटेबिलिटी, नोटेबल बनना चाहते हो, लोग इसको नोट करें, उसी से नाउन बन गया नोटेबिलिटी। बेटा मैं नाउन का नाउन लेना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा लिमिटेशन रखती हूँ, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस बेटा, फॉरगेटफुलनेस ओब्लिवियन का तो है सिनोनिम, लेकिन बीइंग अननोन का सिनोनिम नहीं होगा। तभी तो हर चीज का सिनोनिम सरप्टिशियस, बेटा सरप्टिशियस का मतलब ये होता है छिपा हुआ, है ना। डिफॉर्मेशन नहीं बेटा, रेपुटेशन का एंटोनिम डिफॉर्मेशन हो जाएगा फिर तो। हाँ, डिफॉर्मेशन, लाइबल एंड स्लैंडर, इन तीनों एंटोनिम ले लोगे आप, किसका, पब्लिसिटी का, रेपुटेशन का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। चलो अब मुझे ये बताना समझ में आ रहा है बेटा, इसमें जो वॉल्यूम 1 है ना, ये वॉल्यूम 1 बेटा, ये वॉल्यूम 1 मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ग्रामर आपको बैच, अब वो तो बैच चला गया है, लेकिन इसको मैंने कहा था कि मैं पूरा फ्री पढ़ाऊंगी यूट्यूब में। बेटा मैंने पूरा फ्री पढ़ाया, महीनों महीना रहा है सब कुछ आउट। बाद में खाली ये जो सिनोनिम्स था ना वो मैंने हाइड करने नहीं दिया, ठीक है। तो वो आप केडी लाइव में जाके देख सकते हो, बीच बीच में कुछ चैप्टर्स है जो हाइड नहीं है, वरना बेटा स्टीलथली का मतलब होता है चोरी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एफेमेरल। बेटा अगर एफेमेरल का बात करोगे ना तो लगता है जैसे नहीं, क्षणिक, कुछ क्षण के लिए, टिकाऊ नहीं है वो, बहुत थोड़े से समय के लिए। एफेमेरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड, इसका होता है एवरनेसेंट, ट्रांसिएंट, ठीक है, फ्लीटिंग, इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, थोड़े दिनों के लिए, राइट। पवन कौन सा परचेज करे बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मुझे खत्म करने दो और उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बैच खरीदने नहीं आए हैं, वो सिर्फ पढ़ने आए, तो उनको पहले मुझे खत्म करने दो। यस, ट्रांसिएंट, फ्लीटिंग, इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। बेटा इसका एंटोनिम क्या होगा, खुद सोचो। यस, वेरी गुड, टेम्पोरल, वेरी गुड, टेम्पोरल। टेम्पोरल पता है क्या होता है, टेम्पररी से बना हुआ टेम्पोरल होता है, टेम्पररी। देखो ये दोनों वर्ड याद हो जाएगा ना आपको, टेम्पररी, टेम्पोरल। नहीं, 9 डे वंडर मैंने सिखाया था बच्चों को कि बेटा शादी 9 डे वंडर है, 9 डे वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 9 डे वंडर सिखाया था। देखो याद रहा इन लोग को, हाँ ठीक है, हो गया। अब टेम्पररी का उल्टा क्या होगा, परमानेंट, है ना, इसका उल्टा होगा
permanent, forever, eternal, continuous, जो टिका रह जाए। देखो लॉन्ग लास्टिंग, वेरी गुड। देखो शॉर्ट लिव्ड है तो लॉन्ग लास्टिंग कर दे, ठीक है। ये हो गया इसका एंटोनिम, लॉन्ग लिव्ड, ठीक है। परमानेंट, इटर्नल, एंडलेस, देखो बहुत अच्छा बुशरा ने लिखा है। फॉरएवर, पर्टिनेंट, आप पेरिनियल, प्लांट्स के लिए यूज होता है पेरिनियल। परपेचुअल, यस वेरी गुड। परमानेंट से दो वर्ड याद रखना, परपेचुअल एंड पेरिनियल, ठीक है। इमॉर्टल, ठीक है, इमॉर्टल, जो कभी ना मरे, इमॉर्टल। मॉर्टल होता है नश्वर, इमॉर्टल हुआ जो कभी नहीं मरेगा, है ना। परपेचुअल, वेरी गुड। नहीं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह बनता है बेटा, वो छोड़ दो, प्रोविजनल इधर हो सकता था लेकिन जरूरी नहीं। देखो कांस्टेंट, ट्रांजिटरी, ठीक है, कांस्टेंट यहां लगा दे। देखो जरा परमानेंट का इंसेसेंट, लगातार जो बना रहे, लो लो लो। अब मैंने कहा ना बेटा, मैं कहां कहां लिखूं, इंसेसेंट, इंसेसेंट रेन, जो रेन लगातार चल रहा है। कंसिस्टेंट, लो और आ गया कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है बेटा अटल, जो होगा ही, ठीक है ना, नजदीक फ्यूचर में होगा। हो गया। अब इतना ही, रुको यार, रुक जा रुक जा रुक जा, काहे इतना। हाँ, फिल्दी मतलब होता है बेटा गंदा, डर्टी, मर्की, हाँ, सोइल्ड, गंदा। सोइल मतलब धूल होता है, तो सोइल्ड मतलब धूल भरा, है ना। ग्राइमी, क्राइमी, क्लियर। देख लो। क्रोनिक मतलब बेटा बहुत लंबा जो बीमारी वगैरह चलता है ना, ये कह सकते हैं क्रोनिक। यस, डर्टी, मॉर्बिड, डिंची, ग्राइमी, नेस्टी, सॉडिड, ठीक है, सॉडिड, नेस्टी। वाह, ये देखो मेरे स्टूडेंट, ये मेरे स्टूडेंट है। ऑफुल, वेरी गुड। ऑफुल का एंटोनिम ऑसम याद आ गया, है ना। ऑफुल, वेरी गुड। मेसी, ठीक है, डर्टी तो है ही, मेसी। ये सारा हो गया गंदा का सिनोनिम, नहीं। और ऑफुल का अगर हम एंटोनिम मार्क करें बेटा तो ऑसम हो जाएगा, है ना। ऑसम यानी प्लेजेंट, है ना। दिस मीन्स बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। गंदा का उल्टा हो जाएगा नीट एंड क्लीन, टाइडी, नहीं, टाइडी, नीट एंड क्लीन, क्लीन। ये सब डर्टी का, फिल्दी का एंटोनिम हो गया। ल्यूड रिमार्क बेटा वल्गर, सॉलिड, ऑब्सीन, वो सब है ना, वो अलग चीज में चला गया। आप उसको बदतमीजी और डिसेंट के एंटोनिम में ले गए हो। फैसिनेटिंग, यस, फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग, देखो। स्प्लेंडेड, वेरी गुड, स्प्लेंडेड। मैग्निफिसेंट, भव्य, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, ठीक है। डेंटी होता है बेटा छोटा और सुंदर, ठीक है। मेसी, मडी भी ठीक था, अब रहने दो। सॉइल हो गया,
और बताओ और क्या कहोगे? पोल्यूटेड, पोल्यूटेड के अलावा चीयरफुल, ठीक है, टर्बिड यहां लिख सकते हो, मडी, ठीक है, क्लियर? स्पिक एंड स्पैन, वेरी गुड। नीट एंड क्लीन का सिनोनिम हो जाएगा ये, वेरी गुड। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन। प्यूट्रीफाइड तो सड़ना होता है बेटा, प्यूट्रीफाइड कह सकते हो ऊपर गंदे में, ठीक है। हाँ, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक तो हो जाता है राजसी, ग्रैंडियोस भी राजसी हो गया। सुंदर से लिखो, सुंदर से रिलेटेड, मार्वेलस, ये ठीक है, मार्वेलस, सुंदर से रिलेटेड वर्ड ला सकते हो आप, वो मैं कर दूंगी, ठीक है। गार्निश नहीं, ये तो कोई खाना पना सजाने के लिए गार्निश वर्ड यूज करते हैं। अनसैनिटरी ऊपर आ गया बेटा, स्पॉटलेस चलेगा, फ्लॉलेस चलेगा, नीट एंड क्लीन तो हो ही गया। सुंदर से रिलेटेड वर्ड चाहिए, सुंदरता से रिलेटेड वर्ड है कुछ तो, स्पॉटलेस नहीं, फ्लॉलेस कह सकते थे। कॉनश्योर, कॉनश्योर तो कला का पार्क ही होता है बेटा। मार्वलस, ब्यूटिफुल, हाँ, चार्मिंग, चलो यार हो गया, बहुत हो गया। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, यहां पे एक बहुत अच्छा वर्ड है मेरे लिए, पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी गरीब, पुअर, इंडिजेंट, जो गरीब होते हैं, पावरिस्ट, इम्पावरिस्ट, गरीब का सिनोनिम में इम्पावरिस्ट, इम्पावरिस्ट, गरीब। उसके बाद और बताओ और क्या करोगे? इम्पावरिस्ट, उसके बाद और पावर्टी स्ट्रिकन हो गया, पेन्यूरियस, पेनीलेस, इसका मतलब गरीब होता है। देखो पेनीलेस मतलब पेनी, पेनी का मतलब क्या होता है? सिक्के वगैरह जो पेनी होते हैं, पैसे, उसका एंटोनिम पेनीलेस, मतलब उसका, उससे बना हुआ। पेनीलेस मतलब इसके पास पैसे ही नहीं हो, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है जिसके पास कुछ नहीं है। मेंडिकेंट, मेंडिकेंट बेटा भिखारी हो जाएगा, चलेगा। डेस्टिट्यूट, ठीक है। पार्सिमोनियस कंजूस होता है बेटा। पार्सिमोनियस वर्ड कहां से? पेन्यूरियस मैंने लिख दिया है, पेन्यूरियस लिख चुकी हूं ऑलरेडी मैं। और बताओ, हाँ, मेंडिकेंट बेटा बेगर हो जाता है वो, ठीक है, क्लियर। अब आओ, अगर मैं इन गरीबों का एंटोनिम भी लिखना चाहूं तो बेटा, गरीब का एंटोनिम बताओ। अमीर, एफ्लुएंट, रिच, ऑप्युलेंट, वेल ऑफ, ठीक है, जो पैसे वाले होते हैं। पॉपर, ठीक है, पॉपर लिख देते हैं यहां पे। डेड ब्रोक, ब्रोक लिख सकते हो। प्रॉस्परस, यस, प्रॉस्परस, धनी। पावेन्यू भी चाहो लिख सकते हो, लेकिन पावेन्यू का मतलब होता है बेटा नया नया जो रिच हुआ अभी, ठीक है। अडानी लिख दो सिनोनिम में, है ना। अंबानी भी लिख सकते हो फिर तो। वेल्थी, यस, बस है, बस है, बस है। जेंट्री भी लगा सकते हो, ठीक है। जेंट्री का मतलब भी हाई क्लास पीपल होता है, तो फिर तो जेंटील भी हो जाएगा। एक सेकेंड बेटा, जेंट्री, फिर जेंटील भी हो जाएगा,
हाई क्लास पीपल ही होते हैं जेंट्री, जेंटिल भी वही होते हैं, है ना। देखो एक लिख रहा है नीतू मैम, मैं कहाँ से आ गई रे, हाँ, झूठ पुट का मुझे बदनाम करते हो तुम लोग, एक अबला नारी को। हाँ देखो इलॉन मस्क, ठीक है लिख दो। चलो आजा नेक्स्ट, हमारा सिनोनिम मार्क करते जा रही हूं मैं, देख लो। कैप्शन, बेटा कैप्शन का मतलब टाइटल होता है। आप कैप्शन डालते हो ना, अपना फोटो वोटो डालते हो तो कैप्शन डालते हो। टाइटल यानी कि उसका हेडिंग, उसका एक हेडिंग डालते हो, है ना। और किसी भी चीज के ऊपर लिखा रहता है ना, उसका कैप्शन होता है। ऐसे कोई मूर्ति या कोई मॉन्यूमेंट के ऊपर जो लिखा रहता है ना बेटा, उसके लिए एक वर्ड है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम, कहते हैं ना किसी कब्र के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, नहीं, क्या कहलाता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम, बताना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, जल्दी बताना। तो इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम क्या कहलाता है, देखे तो आप लोग को याद है कुछ। कब्र पे खुदे हुए जो शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं, सबटाइटल, हाँ चलेगा, इसका सिनोनिम में चलेगा। प्रीफेस नहीं बेटा, हाँ बोलो तो। एपिटमी नहीं यार, हाँ बोलो एपिटाफ, यस एपिटाफ। जो कब्र पे खुदे शब्द होते हैं ना उसको एपिटाफ कहते हैं। लेकिन बेटा यहाँ सिनोनिम हम नहीं लिखेंगे, अपने फोटो के ऊपर लगाते हो वो क्या होता है, वो कैप्शन होता है ना। हो गया, देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक, आगे बढ़े। बैटर्ड, पीट पीट के जो किसी को मार दिया जाता है ना, तो कहते हैं जो पीटा जाता है उसको तो बैटर्ड कहलाता है बेटा। बैटर्ड का मतलब हो गया डिस्ट्रॉयड, क्योंकि डैश ऑफ नहीं होगा, डैश ऑफ तो होता है तेजी से जाना, यानी गो क्विकली, ऑन भी नहीं लगता है, खाली डैश लगता है, गो क्विकली। डैश्ड इनटू द रूम यानी कि ऐसे बिल्कुल। स्ट्राइक हार्ड का मतलब होता है बेटा पीटना किसी को, स्ट्राइक हार्ड विद ब्लो देना, है ना, टू गिव अ ब्लो, इसका मतलब होता है टू गिव अ ब्लो, हिट, ठीक है। एंड स्ट्राइक ऑफ का थर्ड फॉर्म है स्ट्रक ऑफ, टू रिमूव, टू रिमूव कहां, फ्रॉम अ लिस्ट, कहते हैं ना वोटर लिस्ट से नाम स्ट्रक ऑफ हो गया है, यानी हटा दिया गया है। तो बेटा डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी हम अभी कर चुके थे, है ना, डिवास्टेटेड, रूइंड, एनिहिलेटेड, रैमसैकल्ड, ठीक है कर सकते हो, है ना। तो याद रखना वो जो हम कर चुके थे, इसलिए फिर से रिपीट, फिर आज लिखेंगे नहीं अभी हम, क्योंकि बार बार एक ही चीज कितनी बार लिखे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक्स्ट्रा वेगेंट, हम देखो याद करो, मैंने वहां पे आपको म्यूनिफिसेंट का करवाया था, जेनरस कहा था दिलदार। बेटा दिलदार होता है जो समाज के लिए खोल के दान करता है ना, जो अपने पर बहुत ज्यादा ब्रांडेड शूज एंड ब्रांडेड कपड़े, है ना, पूरा एकदम झकास मारे रहता है, अब बहुत खर्चा करता है, बेटा वो एक्स्ट्रा वेगेंट कहलाता है। सिनोनिम स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रा वेगेंट होते हैं वेस्टफुल, प्रोडिगल, ठीक है, जो खुल के बहुत खर्च करता है, स्पेंडथ्रिफ्ट हो गया, लिखा हुआ है नीचे, हाँ प्रोडिगल, स्पेंडथ्रिफ्ट, लैविश, बेटा उसका लाइफस्टाइल लैविश कहलाता है, उसका लाइफस्टाइल लैविश कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो देख लेते हैं तुम लोग जो वर्ड देते हो मुझे। बिल्कुल सही है, प्रोफ्लिगेट, वेस्टफुल लगा तो दिया मैंने, वेस्टफुल, यस। और इसका उल्टा फिर सारा वही, माइजर, स्टिंजी, पार्सिमोनियस, जो कहा था वहां पे, यहां पे चाहो तो लिख दो स्टिंजी, इसका एंटोनिम बेटा पार्सिमोनियस, वहां जगह भी नहीं था, है ना, यहां पे चाहो तो लिख दो पार्सिमोनियस, और माइजरली, थ्रिफ्टी, सब कंजूस है,
thrifty, और close fisted, very good, close fisted and tight fisted. skinflint, skinflint लिख दिया? नहीं लिखा, skinflint. इन सब का मतलब होता है कंजूस, जो बहुत फ्रूगल होते हैं. यस, फ्रूगल, फ्रूगल. बेटा केयरलेस रेकलेस मत लिखो, यहाँ खर्च करने की बात हो रही है. स्क्वैंडर मतलब खर्च करना हो जाता है बेटा, खर्च करने वाला नहीं. पिंच पेनी, यस अभय, वेरी गुड. पिंच पेनी, वेरी गुड. यस, हाँ, सब चीज में नीतू मैम, सब चीज में नीतू मैम. मतलब हम तुम्हारे लिए एकदम यूनिवर्सल एग्जाम्पल बन के रह गए. गजब है यार विजयती. हाँ, प्रूडेंट बेटा समझदार होता है. यहाँ पर समझदारी से खर्च करने की बात हो रही है, वो चीज नहीं है. इकोनॉमिकल मतलब समझदारी से खर्च करना होता है बेटा. वो कंजूस के सिनोनिम में मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है. क्लोज फिस्टेड, फ्रूगल, माइजरली, पेन्यूरियस बेटा उसका हम लिख चुके हैं, वो गरीब है. क्लियर. नेक्स्ट आओ बेटा, हार्ड वर्किंग, इसका मतलब मेहनती, डिलिजेंट, लेबोरियस, मेहनती, ठीक है. इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा लेजी, लेथार्जिक, स्लॉथफुल, है ना, यानी कि आलसी. देखो, डिलिजेंट. फेस्टिडियस बेटा होता है जिसको खुश करना मुश्किल हो. लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वेरी गुड, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, वेरी गुड, इंडस्ट्रियस, ठीक है. देखो, एसिडुअस, वेरी गुड, एसिडुअस. यस. स्लगिश चलेगा, यहां पे लिख सकते हैं स्लगिश, उल्टा में स्लगिश, स्लगिश. इनएक्टिव चलेगा. इंडोलेंट, इंडोलेंट, वेरी गुड, इंडोलेंट. कोच पोटैटो, कोच पोटैटो बेटा, काउच पोटैटो मतलब होता है जो टीवी बैठ कर देखता रहता है. टॉयलसम नहीं होगा बेटा. लैंग्विड, लैंग्विड मतलब फीबल पड़ जाता है, ठीक है. इसका एंटोनिम में हम लैंग्विड भी लिख सकते हैं, लैंग्विड. यस. स्टॉन्च मतलब ऐसा सपोर्टर जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है किसी का, स्टॉन्च नहीं होगा. यस. एनर्जेटिक बेटा, अब एनर्जेटिक कहाँ पहुंचे हैं हम तो मेहनती की बात कर रहे हैं. तो आप कहीं 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 घुस के कहीं और चले जाते हैं ना, वैसे नहीं. हम बात कर रहे हैं मेहनती की, ठीक है. गुड का एंटोनिम यार छोड़ो, बैड होता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एंटोनिम होगा प्लेन, सिंपल, होमली. होमली मतलब ही अनअट्रैक्टिव, प्लेन एंड सिंपल होता है. हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एंटोनिम बता दिया है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज समथिंग बिल्कुल एकदम अलग लेवल का, है ना. बोलो, समझ में आया. डोरमेंट नहीं, डोरमेंट मत लिखो. पेन्स टेकिंग बेटा मेहनत के साथ होता है, ठीक है. यस. देखो, हम लोगों ने आज सिर्फ और सिर्फ, देखो सिनोनिम बीच में मैंने इसलिए रोक दिया था जब मैं पढ़ा रही थी, तो इस पूरे वॉल्यूम 1 को, क्योंकि इसमें 10 वोकैबुलरी हम एक घंटे में खत्म कर पा रहे हैं. क्योंकि 10 का मतलब हो जाता है उसके 4 ऑप्शन भी हो जाते हैं, इसलिए बहुत लिखना पड़ता है. और ये आप चाहो तो अभी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो. मैं आपको थोड़ी देर बाद इसको आज डाल दूंगी, नहीं तो मैं कल डाल दूंगी, ठीक है. और मैं पूरा डाल दूंगी एक साथ. चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए.
और इस सेशन को प्लीज शेयर करो। आप मुझे पता है जबरदस्त मोटिवेट कर रहे हो रोज आने के लिए। 2 महीने में आपने 2 लाख कर दिया, आपको पता भी है। हाँ, 2 लाख हमारा फॉलोवर्स कर दिया। और सबसे अच्छी बात है ना, मैं मेहनत कर रही हूँ और आप रिवॉर्ड कर रहे हो। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा नीतू मैम आ गई चलो मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया, ऐसा नहीं हो रहा मेरे साथ। मुझे मेहनत करना पड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है। हाँ, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट वरुण, वेरी गुड। इसका मतलब टू रिमेन आइडल, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज, इसको करो फटाफट। हो गया, ये करो, हो गया। अब इस पेज को करिए, स्क्रीनशॉट मारो, फाइन। और अब इस पेज को कर लो। मैं अभी थोड़ी देर में या कल मॉर्निंग में आपको इसका बिल्कुल एग्जैक्टली जितना पढ़ाया है ना उसका पूरा पीडीएफ दे दूंगी। लेकिन बेटा मैं चाहती हूं आप वोकैबुलरी बुक सामने रखो, अपना वॉल्यूम 1 एकदम सामने रखो, ऐसे कॉपी निकालो और साथ में बैठ के मेरे साथ सिनोनिम एंटोनिम करो, ज्यादा मजा आएगा। याद रखना अभी इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन में वो पूरा लिंक मैंने शेयर कर दिया है। और लिंक छोड़ो, आप केडी लाइव किसमें यूट्यूब चैनल में जाओ, सबसे पहले वहां जाकर सब्सक्राइब करो। बेटा मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, किसी से भी, मेरे से छोड़ो, किसी से भी अगर आप ले रहे हो ना एजुकेशन तो उसको आप पे कर दो। और यूट्यूब पे पे करना क्या होता है, बस उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या होता है। हाँ, आप सुनो मेरी बात, वहां जाओगे, अभी मैंने तुरंत सिनोनिम का पूरा प्लेलिस्ट बनवा दिया है। अब आप पूछोगे मैम कहीं पर 62 नंबर है, फिर 19 नंबर है, फिर 110 नंबर, ऐसे कैसे। बेटा 10 वो क्या पढ़ाते हैं ना तो 1 घंटा खत्म हो जाता है। फिर मुझे लगा 1 घंटे में मैं एक चैप्टर खत्म करा दूंगी, तो पहले बीच में मैंने चैप्टर ले लिया, फिर वोकैबुलरी में पहुंची हूँ। तो वोकैबुलरी आप, क्योंकि मेरे सारे ग्रामर के चैप्टर उसमें मैं पढ़ा चुकी थी, हालांकि बैचेस में हिडन हो चुका है वो, लेकिन वोकैबुलरी पूरा खुला हुआ है ये सिनोनिम्स। आप वहां जाइए केडी लाइव में और वहां पे सारे वॉच करिए, कितने हैं, करीबन 7-8 है, यानी 1 से लेकर 195 तक समझ सकते हो कि 7-8 घंटे की वीडियो में। बेटा कल अगर मेरे पास स्टाफ अवेलेबल होगा तो मैं आऊंगी, वरना बेटा सारे भाग गए, मेरे सारे स्टाफ भाग गए। कहाँ, होली की छुट्टी में कल मुझे भयंकर रंगा है और सब भाग लिए, उनका काम खत्म हो गया। मुझे रंग लिया, मेरे साथ नाच लिया, अब उनका काम खत्म, अब वो आएंगे छुट्टी के बाद। तो कल अगर मेरे पास कोई स्टाफ अवेलेबल होगा तभी मैं यूट्यूब में आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। लेकिन तब तक आप सिनोनिम करिए। अगर बाय चांस कल गुंजाइश रहेगी तो मैं शाम तक इसमें थंबनेल लगा दूंगी सिनोनिम का क्लास नेक्स्ट क्लास करके, ठीक है। इसी के डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको पूरा लिंक दिया हुआ है, वहां पे चले जाओगे आप केडी लाइव में। हाँ, और अप्रैल में जिन बच्चों का 12th खत्म हो रहा है, मुखर्जी नगर में हम एनडीए का बहुत शानदार बैच शुरू करने जा रहे हैं और उसमें मैं अपने अंडर में बैच चलाऊंगी, इसीलिए जल्दी से आ जाना और जैसे होली खत्म हो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, ठीक है। उसके रजिस्ट्रेशन चालू है अभी भी, आप चाहो तो होली के तुरंत बाद भी आ सकते हो। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। कल हो सकता है मुलाकात होगी, हालांकि डेफिनेट नहीं है, लेकिन अब देखती हूँ तुम लोग कितना मुझे मोटिवेट करते हो। लेट्स सी, अगर परसों की तरह मोटिवेट कर दोगे, परसों तुम लोगों ने रात ही रात में 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए थे, अगर वैसे बढ़ा दोगे तो फिर मैं आ जाऊंगी। बेटा टेलीग्राम केडी लाइव है और टेलीग्राम और बताती हूँ नीतू सिंह वोकैब है, इन दोनों में आप आ सकते हो, आपको सारा मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए, हो सकेगा तो मैं शुरुआत से लेके पीडीएफ अभी तक का भी एक साथ असेंबल करके आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।